वेलकम राउत इंस्टीट्यूट। आज मैं सिखाने वाला हूं आपका जगन्नाथ सर। आज का टॉपिक है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन बेसिकली बैंकिंग में ही यूज़ होता है। यानी अगर आप फाइनेंशियल बैंक में काम करते हो तो आपके पास बहुत सारे कस्टमर आएंगे लोन के लिए, तो लोन तो दे देंगे आप, यानी लोन तो मिल जाएगा, लेकिन लोन का स्टेटमेंट उनको देना पड़ता है। तो लोन का स्टेटमेंट देने का टाइम आपको ये सब EMI यानी इंटरेस्ट कितना पड़ता है और उनका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है और उनका बैलेंस क्या है, ये सब भी उनको फाइंड करके देना पड़ेगा, यानी उनका सीट बना के देना पड़ेगा। तो सीट बनाने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूला आना चाहिए। जैसे कि अभी EMI यानी इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, वो फाइंड करने के लिए मैंने लगाऊंगा इक्वल माइनस PMT ब्रैकेट ओपन करूंगा। देन मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया, F4 से लग करूंगा, क्या करूंगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करूंगा, फिर F4 से लग करके डिवाइडेड बाय 12 कामा लगा के, फिर मेरा ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन मैंने सिलेक्ट किया, देन F4 से लग मल्टीप्लीकेशन 12, देन कामा लगा के मेरा अमाउंट सिलेक्ट करूंगा, नहीं लोन अमाउंट क्या है, फिर F4 से लॉक करूंगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। मेरा इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया, यानी EMI मेरा मंथली कितना ना 4522.73। अब मुझे एक साथ चाहिए तो मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा और उसका कॉर्नर में प्लस सिंबल आएगा, मैं उसको करूंगा डबल क्लिक, देन मेरा आ जाएगा 24 मंथ का EMI। देन इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल माइनस IPMT इक्वल माइनस IPMT, देन ब्रैकेट ओपन करूंगा, देन मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करने के बाद F4 से लग करूंगा, देन डिवाइडेड बाय 12 कामा, उसके बाद मेरा मंथ को सिलेक्ट करूंगा कि उस फर्स्ट मंथ में मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। मैंने मंथ को सिलेक्ट किया, देन कामा लगा के मेरा ड्यूरेशन को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मेरा ड्यूरेशन 2 ईयर है, मैंने 2 ईयर को उसको सिलेक्ट किया, F4 से लग करके मल्टीप्लीकेशन दिया 12, देन कामा लगा के मेरा लोन अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा। क्या मेरा लोन अमाउंट 1 लाख है, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, देन F4 से लग करके ब्रैकेट क्लोज करके उसको कर दिया एंटर। और मुझे एक साथ चाहिए तो मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉर्नर में जाके प्लस सिंबल को करूंगा डबल क्लिक, मेरा आ जाएगा इंटरेस्ट, यानी 24 मंथ में मेरा मंथली इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है वो भी आ जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या, इक्वल माइनस PPMT, ब्रैकेट ओपन करूंगा, देन मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया, F4 से लग करूंगा, डिवाइडेड बाय 12 लगाऊंगा, देन कामा लगा के मेरा मंथ को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद मैं कामा लगा के फिर मेरा ड्यूरेशन को सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लीकेशन दूंगा, 12 लिखूंगा, देन कामा लगा के फिर मेरा लोन अमाउंट को सिलेक्ट करके फिर उसको करूंगा F4 से लॉक, देन ब्रैकेट क्लोज, देन करूंगा एंटर, और मेरा आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। और उसको पूरा चाहिए तो उसको सिलेक्ट करो, देन कॉर्नर में जाके उसको करो डबल क्लिक, आपका आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। और बैलेंस फाइंड करने के लिए आपको इक्वल आपका लोन अमाउंट यानी 1 लाख था, आपका लोन अमाउंट को सिलेक्ट करना, देन आपने फर्स्ट मंथ में आपने आपका बैलेंस से कितना दिया था तो उसको सिलेक्ट करना है, देन आ जाएगा आपका बैलेंस। उसके बाद आपको करना फिर से प्रीवियस बैलेंस माइनस आपका सेकंड मंथ में प्रिंसिपल अमाउंट, और आपके पास आ जाएगा आपके पास अभी बैंक वाले को देने के लिए कितना, और उसका पूरा चाहिए तो आपको सिलेक्ट को सेलेक्ट के लिए यानी सेल को सिलेक्ट करना है, देन उसको करना है उस कॉर्नर में प्लस सिंबल को डबल क्लिक, ना आ जाएगा आपका बैलेंस। और ये बेसिकली ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन बेसिकली हमारा फाइनेंशियल बैंक में ही यूज होता है। ये सब फार्मूलाज दिमाग में रखने का, अगर आपको बैंकिंग में जॉब चाहिए तो ये फार्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक तो लाइक बनता है, और आपका दोस्त लोग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा बेल आइकन को घंटी को बजा देने का, ताकि हमारा न्यू वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा।